नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगरानी की टीम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में एक और अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी की टीम ने डीएसपी विनोद राउत की 3 ठिकानों पर छापेमारी की। निगरानी की टीम ने पटना के दिनकर गोलंबर और राजा बाजार स्थित आवास पर छापा मारा। आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बिहार सरकार के पुलिस डिपार्टमेंट में तैनात विनोद कुमार राउत डीएसपी हैं, बोधगया में बीएमपी 3 में पोस्टेड हैं ये, और उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पटना में राजेंद्र नगर जो दिनकर गोलंबर का इलाका है वहां पर ये रेड फिलहाल चल रहा है। इसके अलावा राजा बाजार में भी पिलर नंबर 15 के पास, और इसके अलावा बोधगया में उनके कार्यालय पर छापेमारी चल रही है। दिनकर गोलंबर स्थित छापेमारी में जमीन और आभूषण के कागजातों के अलावा 2 दुकानों के भी कागजात मिले हैं। साथ ही 2 बैंक लॉकर का भी पता चला है, जिसे फ्रीज कर दिया गया है। के छापेमारी में कैश की बरामदगी लगभग 60,000 रुपए के आसपास है। 200 ग्राम के आसपास सोने चांदी के जेवरात हैं। साथ में 12-14 लाख के बिल मिले हैं सोने चांदी के जेवरातों के। ठीक है, साथ में कुछ एक सोने चांदी के जेवरातों का कैलकुलेशन, इसमें 600 ग्राम खरीदारी का जांच पता चलता है। कुछ दुकानों के कागजात मिले हैं। अभी टीम पूरी देख रही है कि कितना उसका वैल्यूएशन आ रहा है। एक दुकान दिल्ली का बता रहा है और एक पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दुकान अलॉटमेंट का बता रहा है। 2-3 गाड़ी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट, हाँ वही उसी का 2 दुकानें मिली है। और हाँ, घर का इनका एक घर राजा बाजार 15 नंबर पिलर के पास अशोकापुरी में, जहाँ लगता है इनका 3 मंजिला मकान है। अभी एक चीज और, लॉकर भी इनका है। 2 लॉकर मिले हैं स्टेट बैंक में, जिसे तत्काल अभी हम लोगों को फ्रीज कराया है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद दोनों लॉकर को कल खोला जाएगा। गया बीएमपी में तैनात विनोद कुमार रावत के बोधगया ऑफिस और आवास पर भी निगरानी की 13 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की। आय से अधिक 37 लाख की संपत्ति मामले में विजिलेंस की टीम ने डीएसपी के आवास और ऑफिस में कागजातों को खंगाला। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ गया से एलन लेली की रिपोर्ट। बिहार में महागठबंधन सरकार के गठन के बाद से ही बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि एनडीए ने सुशासन और अपराध मुक्त बिहार को लेकर काम किया है, लेकिन जनादेश का अपमान कर महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद बिहार में कानून राज की व्यवस्था खत्म हो गई है। देखिए यह रिपोर्ट। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें पटना, मधेपुरा, जहानाबाद और भेटा की हैं। पटना में अपराधियों ने 18 साल के युवक को गोली मार दी। मधेपुरा में भी बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। जहानाबाद और भेटा में भी अपराधियों ने खूनी खेल खेला। पटना पुलिस की मुस्तैदी के दावे को चुनौती दे रही ये तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां अपराधियों ने छोले भटूरे की दुकान पर काम करने वाले किशोर ज्योतिष कुमार को गोली मार दी। घायल किशोर को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। यहाँ तो भाई दुकान खोलने में आदमी को, गरीब आदमी को डर लगता है। एक से एक लफुआ आता है, दबंगदारी मांगता है, गुंडागर्दी करता है। हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग रात में क्या जानकारी मिली है घटना? रात में हम लोग नहीं रहते। हम 4:30 बजे सुबह मॉर्निंग में आते हैं यहाँ पर ही। गोली लगी है, क्या जानकारी क्या मिली है? हमको आवाज का हट मिला, हमको गोली लगा। जिप्सी भी वहीं पड़े हुए थे, जिप्सी अप डाउन कर रहे थे। हाँ, एक युवक को गोली मार दी। हाँ, छोला भटूरा बेचता था। हाँ, छोला भटूरा बेचता था। पटना सहित राज्य के दूसरे जिलों में आपराधिक वारदात के बहाने बीजेपी ने सरकार को घेरा है। बीजेपी ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह फेल बताया। सारी स्थितियां बिहार में बहुत भयावह हैं और विगत 15 दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं है। आज एक छोले भटूरे बेचने वाले की हत्या कर दी जाती है। तो बिहार में प्रशासन की व्यवस्था कितने निचले स्तर पर जा चुकी है कि अगर एक छोला भटूरा बेचने वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, 5 साल की हमारी गोपालगंज में बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारा प्रभारी मंडल के प्रभारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, यह बताता है कि माननीय नीतीश कुमार जी केवल एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री के तौर पर रह गए हैं। उनका एक ही काम रह गया है। लॉ एंड ऑर्डर सीएम नीतीश कुमार के शासन की यूएसपी मानी जाती है।
ऐसे में अब बीजेपी से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने एक बार फिर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में बेखौफ बदमाशों ने सर्राफा व्यवसायी के घर को निशाना बनाते हुए भीषण डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। घटना नेपाल बॉर्डर से सटे मधवापुर थाना के बरहानी गांव की है। बताया जा रहा है कि बीती रात 10 से 15 की संख्या में आए हथियारबंद बदमाशों ने सर्राफा व्यवसायी राकेश कुमार के घर में घुसकर परिवार के सभी लोगों को अपने कब्जे में ले लिया और घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकद लेकर फरार हो गए। वहीं विरोध करने पर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर व्यवसायी के भाई और उनकी पत्नी को जख्मी कर दिया। साथ ही दहशत फैलाने के मकसद से बम विस्फोट किया और फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया गया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की तहकीकात में जुटे हैं। समझ में आ रहा है कि 3 या 4 राउंड गोली चलाया है और बम अनगिनत है। अब 7 है कि 8 है कि क्या है, कितना है। अच्छा, कोई जख्मी भी हुए हैं इसमें? मेरा भाई का हाथ फ्रैक्चर कर दिया हुआ है। कैसे? कौन चीज से? कुल्हाड़ी चलाया हुआ है। अच्छा। रॉड से दोनों हाथ। कल रात में लगभग 1 बजे के आसपास में कुछ अज्ञात हथियारबंद जो डकैत थे उनके द्वारा डकैती घटना की गई है। वहाँ पे एसडीपीओ और वहाँ का लोकल मधवापुर थाना अध्यक्ष तुरंत वहाँ घटनास्थल पे पहुँचे थे। उन लोगों ने सबूतों को कलेक्ट किया। हमारे इंटेलिजेंस के भी जो लोग हैं, डीआईयू के भी जो लोग हैं, वो भी वहाँ पे जाके और सारी हाजीपुर में जहरीली शराब से 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में मद्य निषेध विभाग की टीम ने राघोपुर के डेरावर्ती तेरसिया में स्पीड बोट के सहारे छापेमारी की, जहां से 8000 किलो अर्धनिर्मित शराब और 70 लीटर तैयार चुलाई शराब को बरामद कर नष्ट कर दिया गया। यहां केले की खेती के आड़ में शराब बनाने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। बिहार के कई जिलों में खाद की किल्लत है। अरवल में किसानों को खाद के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूरिया के लिए किसान रात से ही कतार में लग जाते हैं, बावजूद इसके खाद नहीं मिल रहा है। किसानों का कहना है कि कोई अधिकारी उनकी समस्या का सुध नहीं ले रहा। किसानों को फसल के बर्बाद होने का डर सता रहा है। हैं रात भर यहीं रहे कि कोई हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आ रहे हैं और यहाँ पे लाइन लग रहे हैं। कल भी आए, वही दशा हुआ। अंतिम में भगदड़ होता है, मारपीट होता है। किसान को कोई जिम्मेदारी नहीं है कि किसान लोग आ करके भूखे प्यासे यहाँ रह करके लाइन में लग करके चले जा रहे हैं। रात से हम लोग लाइन में हैं। 2 बजे भोर से तो यहाँ आए रात से कालो या गोरले भर दिन रह गई। आजो या गोरले भर दिन रह गई। हमने के खाद न लेवे दिला कालो से। अब आज मिला है कि ना मिला है खाद? हमने मर्दाना ही हम भोर इतना खाद लगी जाम हो रहा है। अच्छा से आवे। बाढ़ में बिस्कोमान में सुबह 4 बजे से ही किसान खाद के लिए कतार में लगे हुए हैं। किसानों का कहना है कि खाद की जबरदस्त किल्लत है। 2-2 दिन लाइन में लगने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल रहा। हालांकि गोदाम प्रबंधक का कहना है कि खाद की समस्या नहीं है, लेकिन किसानों की माने तो खाद नहीं मिलने की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। पंकज जी, कब से लाइन लगे आप? हम यहाँ 4:30 बजे आए हुए हैं। सुबह 4:30 बजे से यहाँ आग लगे सुबह 4:30 बजे? जी सर। अगला जो है पहला व्यक्ति वो 4 बजे आए हुए हैं। खाद की चलते इतना किल्लत झेलना पड़ रहा है कि आदमी सवेरे बिना फ्रेश होते हुए भी यहाँ नंबर में आके लगना पड़ रहा है। सर, अगर इन लोगों का सपोर्ट रहा तो आसानी से वितरण होगा, नहीं तो पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। वो लोग अभी आए भी हैं और अभी हैं यहाँ पे, तो आसानी से वितरण। तो किल्लत है क्या खाद वक्त? सर, खाद का किल्लत नहीं है, लेकिन ये जो लंबे समय पर आया है और उसके ऊपर से बारिश हो गई है, तो अभी लोगों में ये लग रहा है कि खत्म हो जाएगा, तो फिर पता नहीं मिल पाएगा या नहीं। और उधर खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने पूर्वी चंपारण में किसान सलाहकार को बंधक बनाया। किसानों का आरोप है कि उन्हें खाद नहीं मिल रहा, जबकि यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। किसानों ने काफी देर तक सलाहकार को बंधक बनाए रखा। बाद में तुरकोलिया पुलिस मौके पर पहुंची और उसे किसानों से छुड़ाया गया।
बेगूसराय में लगातार बढ़ रहे गंगा के जलस्तर के बीच अब लोगों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। खासकर मटिहानी प्रखंड के छिड़तरौर गांव में एक तरफ जहां सड़कों पर पानी भर गया है तो वहीं लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर गया है। आलम यह है कि अब लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हैं और घरों में ही किसी तरह खाना बनाकर अपने और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर जल स्तर बढ़ने की यही गति रही तो अगले 1-2 दिनों तक में छितरौर पंचायत का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट जाएगा। छितरौर की छै चकाव पानी चल अले हन दहाड़ चल अले सब लोग के उबडुब हो रहले हन। काफी दिक्कत हो रहा काफी दिक्कत हो रहले हन। पानी का जो ऊपर से भी बताया जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं ये 4 दिनों से पानी है और जो स्थिति पानी का बन रहा है मुझे लग रहा है कि केस का कहीं रिकॉर्ड ने तोड़ दे कि जब पानी धीरे धीरे बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि भयावह बाढ़ आने की उम्मीद है। और जैसे अभी मालूम हुआ कि बनारस भी बढ़ रहा है, इलाहाबाद भी बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत है ये हमारे पंचायत छितरौर गाँव में। भोजपुर में गंगा लगातार उफान पर है और गंगा का जल स्तर प्रति घंटे कई सेंटीमीटर बढ़ता ही जा रहा है। हालात ये हैं कि फिलहाल गंगा खतरे के निशान से तकरीबन 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे बढ़हरा और शाहपुर प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैलता जा रहा है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को आवाजाही में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता हिमांशु प्रवीण ने। पानी आज का बढ़ गया 8 बजे का 53.68 बड़ा मैंने पानी लगातार बढ़ ही रहा है। हाँ लगातार अभी तो पानी बढ़ ही रहे हैं सब। आप दिन भर यहाँ रहते हैं ना? दिन भर रहते हैं। हम 8 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ पर रहते। लखीसराय में गंगा, क्यूल और हरिहर नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि के बाद बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बढ़ैया में गंगा उफान पर है। गंगा का जलस्तर अब शहर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर पानी में घुसकर आने जाने को मजबूर हैं। लोग जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि अभी 2 दिनों तक खतरा बना हुआ है, लेकिन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। तो परसों के बाद लगता है कि गंगा में नीचे जाना शुरू कर देगा, लेकिन उसका एक अलर्टनेस तो हो ही गया है कि पानी आपको जानते हैं कि सिल्ट जमा है, फरक्का का इशू है, वहाँ से पानी निकलने का। तो एक तो अगला 2 दिन तो जरूर अलर्ट पे रहने का है डिपार्टमेंट के लिए, और जो विभाग के इंजीनियर हैं वो सब लोग अलर्ट मोड पे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा कि बिहार में जनादेश का अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने आरजेडी के खिलाफ जनादेश दिया था, लेकिन नीतीश कुमार जनता के आदेश का सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनता अराजकता और परिवारवाद को मंजूर नहीं करेगी। का जो जनादेश था लालू राज से मुक्ति का, जनरल राज से नीतीश कुमार उसी गोद में गए, तो बिहार की जनता भयभीत ही नहीं है, बल्कि वो दृश्य अब लोगों को दिखाई देने लगा है। और निश्चित रूप से ये जो जंगल राज इनका है, लालू के गोद में जाकर बैठना, ये बिहार की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। महान गीतकार शैलेंद्र की आज 99वीं जयंती है। महान गीतकार का संबंध बिहार से भी रहा है। श्री 420, आवारा जैसे दर्जनों फिल्मों के गीत लिखने वाले शैलेंद्र का ताल्लुक बिहार के आरा से है। उनका नाता आरा के उद्वंत नगर प्रखंड के अख्तियारपुर गांव से है, जहां आज भी उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। पिछले साल शैलेंद्र की जयंती के मौके पर न्यूज़ 18 की चलाई गई मुहिम के दौरान सरकार के कई मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके गांव आरा के अख्तियारपुर में उनकी प्रतिमा, उनके नाम पर सड़क जैसे वादे किए थे। पूरा साल बीत गया, लेकिन आज भी वादे अधूरे हैं। शैलेंद्र की आज जयंती है और हम अभी पहुंचे हैं उनके ही गांव भोजपुर के अख्तियारपुर गांव में, जहां शैलेंद्र का जन्म हुआ था और उनके परिवार के लोग आज भी यहां मौजूद हैं।
उनकी जयंती तो हर साल मनाई जाती है, लेकिन उनके नाम पर कुछ नहीं होता। इस बात को लेकर उनके परिवार के लोगों में थोड़ी नाराज़गी है। हम बात करेंगे उनके गांव में मौजूद उनके परिवार के कुछ लोगों से। महान गीतकार थे शैलेंद्र, आप ही के घर के थे वो, लेकिन कुछ किया गया कि नहीं आज तक? कुछ नहीं किया गया। वो सुरेंद्र कुमार जी हमारे बुजुर्गों में हमारे खानदान का है, और अगला साल उनका दिवस मनाए थे हम लोग। आप लोग जयंती मनाते हैं उनका? हाँ, मनाते हैं खूब धूमधाम। आज सुहागिनों का व्रत तीज है और महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना कर रही हैं। व्रत कर रही महिलाओं से बात की हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। का प्रतीक हरतालिका तीज महिलाओं के लिए बहुत खास होती है। यही वजह है कि जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान शिव की आराधना करती हैं। आज हरतालिका तीज है और ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो ये महिलाएं हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान शिव की आराधना कर रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं। भगवान शिव को घर में पार्थिव पूजा करने के बाद हरतालिका व्रत कथा पढ़ती हैं और ये पूजा महिलाओं के लिए, सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होती है। कई महिलाएं भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सरिता जमुना। हरतालिका तीज है, निर्जला रहकर भगवान शिव की आराधना करती है, कितना खास है? बहुत खास है, सुहागिन औरत के लिए बहुत खास है, लेडीज लोग के लिए। और हाँ, करते हैं अपने पति के आयु के लिए। कितने सालों से कर रही हैं? जब से शादी हुई तब से कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय मिश्रा है। पहला तीज है आपका, कितना खास है? मेरे लिए बहुत खास है और खासकर आज पहला तीज है तो मैं बहुत खुशी होकर कर रही हूँ। महिलाएं इस व्रत को बहुत ही खुशी होकर करती हैं और 16 श्रृंगार। जी बिल्कुल बिल्कुल, 16 श्रृंगार आपने किया हुआ भी है। जी जी, अखंड सौभाग्य के लिए किया। पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत किया जाता है, तो हम लोग कर रहे हैं वही व्रत। बिल्कुल। और जिस तरीके से जो महिलाएं हैं पूजा अर्चना कर रही हैं, भगवान शिव की आराधना कर रही हैं, और वाकई जिस तरीके से जो पूजा अर्चना की गई है भगवान शिव की आराधना के बाद ये महिलाएं निर्जला पूरा व्रत करती हैं आज, और कल सुबह ये पारण करेंगी और अपने पति की लंबी आयु के लिए ये हरतालिका व्रत करती हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। दरभंगा से बड़ी खबर है, पुलिस पर हमला मामले में कार्रवाई की गई है। 18 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 40 नाम दर्ज किए गए हैं। 150 अज्ञात पर एफआईआर किया गया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस टीम पर हमला हुआ था, जिसमें होमगार्ड जवान चेत नारायण सिंह की मौत हो गई थी।